तो 9। अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण के लिए विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्लास दिया है, ठीक है, क्लास माने वर्ग, फिर फ्रिक्वेंसी दिया है, फिर हमको यहाँ से मध्य वैल्यू निकाल लेनी होती है, ठीक है, यहाँ से एक्स निकाल लेना होता है या क्लास का दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर देते हैं। ओके, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये पहला क्या है, 1 से 5 ऐसे लाइन खींच लो, आसानी होती है। फिर दूसरा क्या है, 6 से 10। तीसरा का है 11 से 15। चौथा 16 से 20, ठीक है। उसके बाद क्या है, 16 से 20, फिर 21 से 25, 26 से 30, ठीक है। फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार क्या चीज़ हुई है, जैसे 1 से 5 बार क्या हुआ है, कितनी बार आया है, 5 टाइम्स। ये 7 बार आया है, ये 18 बार आया है, ये 25 बार आया है, और ये 20 बार आया है, और ये 4 बार आया है। अच्छा ये एफ है ना, तो हमको सिग्मा एफ चाहिए, सबको जोड़ के अभी से निकाल लिया, निकाला भी है आपने, ठीक है। तो ये 79 है, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 1 6 क्या निकालेंगे, पहला निकाल के दिखा दें, 5 + 1/2, 6/2 मतलब 3, पहला आएगा 3, कितना आएगा 3। दूसरा 10 6 16, 16 का आधा 8, ठीक है। 3 5 ऐसे जोड़ते जाओ, 8 5 13, 5 का अंतर है। फिर 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28। अच्छा हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है ना। मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप पता होना चाहिए। पहला स्टेप हमें मीन निकालना होगा। मीन, हिंदी वाला मीन माने मछली होता है, ये मीन मतलब माध्य होता है। तो मीन मतलब एक्स मीन निकालने के लिए हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स को गुणा करके जोड़ लो सबको, अपान में सिग्मा एफ हमने निकाल लिया है। अब एफ एक्स को जोड़ना है तो इनको इनसे गुणा करो, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एफ एक्स। एफ एक्स 5 15, 8 सटे 56, 18 त्रिक का 54, 18 कम 18, 18 5 23, फिर 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 36 9 45, ठीक है। 23 दूना 46, एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ भी होगा। 28 चौका 25, चौका 100, 3 चौक 12, 112। सबको जोड़ने पर कितना आता है, 2 4 2 6, 6 6 12, 12 5 17, ठीक है। ये सिग्मा एफ एक्स है। एफ एक्स को गुणा कर लिया और इसका सिग्मा, इसको जोड़ते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे सिग्मा रूल भी आता है ना, कभी कभी कपिल शर्मा इसका कि ये पहले इन्होंने ये कहा फिर उन्होंने ये कह दिया, तो वो सिग्मा रूल हो जाता है। तो मैंने क्या कहा, सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 आया, ओके। फिर उसके बाद क्या है, 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17 हासिल, मतलब कैरी 1 बचा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 1 5 5 1 6 और 6, ठीक है, हिंदी में ही 5 1 6, 6 3 9, 9 5 14, 26 1 21, 21 1 22 हासिल के 2। फिर 2 4 2 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 2 13, 1327। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, पहला स्टेप मीन निकालना है, तो 1327 बटे में 79, जो कि आया है 15.8, ठीक है ना। फिर से कर लेना, देखो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं 1327 को आराम से। किसी भी चीज़ में हलबुली नहीं है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए। क्योंकि देखो हमेशा ये बोलो अपने आप से, अगर मुझसे एक क्वेश्चन हो गया ना तो मुझसे सब क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी काम थोड़ा हो जाता है ना, तो फिर अब कुछ बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। कि अगर मैंने एक सवाल लगा लिया इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, तो अब मुझसे और भी सवाल हिल सकते हैं। लेकिन अगर एक ही नहीं लगाया तो फिर अच्छे से नहीं, एक को अच्छे से समझ लो, टाइम दो इसमें बराबर, बढ़िया से ध्यान से देखो, इसीलिए मैं बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको 79 से भाग दो। अच्छा 2 बार तो जाएगा नहीं, 132 को पहले, ठीक है, तो एक बार ही जाएगा, 79 1 कम 79। अच्छा यहाँ 12, एक उधर जाएगा, 12 में से 9 गया 3, अब यहाँ 2 बचा, ठीक है, 12 में से 7 गया 5 7। अब 79 को कितनी बार ले जाऊँ कि यहाँ तक आ जाए, तो ट्राई करते हैं। जैसे ये अगर 80 होता तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, तो 79 8 बार जाए, लगभग 8 बार जाए। देखो 8 9 72, 8 9 72 हासिल के साथ, 8 7 56, 56 7, 8 9 72, नहीं 8 बार ना जाए, 6 से देखते हैं फिर हम लोग। 6 9 54, 5
छः सत्ते 42, 42 5 47, 474। लेकिन अगर हम लोग 7 बार ले जाएँ तो 79 सत्ते, 7 9 63, 7 7 49, 6 55। तो ये 6 बार ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6.8 ही आएगा। ओके, तुम्हारा सही है ना, वही वाला। तो मैं कहा कि ठीक है, हम ले जाते हैं कितनी बार, 553 नहीं, ये 474 बार। यहाँ 7 में से 4 गया 3, यहाँ 13, 13 में से 7 गया 6। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब ये 7 बार है, 8 बार लगभग जाएगा। अच्छा, कोई भी चीज़ इतना आ गई है आंसर, इसको हम लगभग 17 भी मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, 17, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब क्या, किसी चीज़ को हम लगभग कितना लिख देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप निकालना है आपको। पूछा क्या है, क्योंकि कुछ भी पूछ लेना स्टैटिक में, आपको मीन तो निकालना ही पड़ेगा। तो पहला स्टेप वही है। सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा कि जो पूछा है, पूछा क्या है कि हमको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सीवी चाहिए। सीवी का फार्मूला होता है सिग्मा माने एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। मीन माने क्या, वही एक्स बार इंटू में 100। ठीक है, यही फार्मूला होता है। अच्छा, हमने क्या क्या निकाल लिया, अब इससे पूछो हमको ये चाहिए। ठीक है, क्या क्या है मेरे पास, ये है, ये तो है ही पहले से। अब हमको एसडी चाहिए, तो ये सेकंड स्टेप में फार्मूला लिखो और इसमें देखो कि क्या मेरे पास नहीं है। ज़िंदगी में भी जब भी कभी दुख आए ना, तो ज़िंदगी में पूछो कि यार मेरे पास क्या नहीं है। उस पर फोकस करोगे तो दुख होगा, जो है तुम्हारे पास में उसी में खुश रहो, तो वहाँ पे सुख ही सुख है। क्योंकि जो भी सुखी आदमी होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरे पास में क्या है। तो इसके पास में ये सीवी निकालने के लिए एसडी नहीं है, तो सबसे पहले हम एसडी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसडी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है रूट के अंदर, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, इसको मीन भी कहते हैं, का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। अच्छा, मेरे पास क्या क्या है, क्या सिग्मा एफ मेरे पास है, बोले हाँ 79 है, सिग्मा एफ है। लेकिन ये एक्स माइनस एक्स बार क्या है, जो चीज़ नहीं है ना उसको निकाल लेते हैं हम। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है किसी भी विचरण गुणांक में, किसी भी विचरण गुणांक में, तो किसी भी विचरण गुणांक में सबसे ज़रूरी एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। अब वो निकालने के लिए यहाँ पे हम एक लाइन और खिंचाएंगे। सबसे पहले क्या है, एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप, साइंस कहता है ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, सब कुछ अच्छा होगा। एक्स माइनस एक्स बार, यक्स क्या है, बोले ये है, देखो ना। अब जिसको निकालना है उस पर ऐसे टिक कर दो, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना आया है, 17। अच्छा, 3 में से 17 गया, -14 नहीं आएगा, तुम बताओ, बोले ठीक है। 8 में से कितना आया है, एक्स मीन 17। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एक्स माइनस एक्स बार का मान 17 है। ठीक है, अब समझ में आएगा आसानी से, वैल्यू लिख लिया करो। तो एक्स माइनस एक्स बार मतलब पहला तो एक्स ये है, तो 3 में से 17 गया माइनस के 14, 8 में से 17 गया माइनस का 9, 13 में से 17 गया माइनस का 4, 18 में से 17 गया प्लस का 1, 23 में से 17 गया 6, 28 में से 17 गया 8, 3 11, कितना आएगा 11, 17 चला जाएगा 11 बचेगा। अब क्या करना है, यहाँ देखो ना, यफ और किसका गुणा करना है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेना है। तो एक लाइन और खिंचाएंगे, देखो सब समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम आए ही, अब आगे चलते हैं। तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए। अच्छा, स्क्वायर क्यों लिया, इस पे से भी काम चल सकता था, बोले नहीं, क्योंकि ये माइनस में है ना, माइनस से प्लस में, किसी भी माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही तो हो जाएगा। जैसे -2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस के 4, कैसे, क्योंकि -2 इंटू -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या कहा कि देखो ध्यान से, अब ये आएगा 14 का स्क्वायर होता है 196, प्लस का 196, फिर होता है 81, 4 का होता है 16, 1 का 1 ही होता है, 6 का होता है 36, इसका होता है 121। अच्छा, फिर यही फार्मूले पे लौट के आओ। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, मेरे पास यफ है, बोले हाँ है, यफ मतलब फ्रेंड नहीं, मेरे पास यफ है, बोले ठीक है। अब मुझको यफ इंटू में ये चाहिए, तो मैंने ये अभी फार्मूला से निकाला, यहाँ पे सभी ये लाइन से हैं, और मुझको यफ से गुणा करना है। तो अब जिसको जिसको गुणा करना है, फ्रिक्वेंसी को गुणा करना है, ठीक है, किससे, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर से।
इस सवाल को ना 2 बार कॉपी में खुद से करना, देखना कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा ना कि बड़े से बड़े क्वेश्चन आराम से कर जाओगी। तो मैंने कहा ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं। अब 5 का गुणा 196 से करोगी तो कितना होगा, आराम से करो। देखो 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 9 45, 45 3 वो हासिल था 48 हो गया, हासिल 4, 5 एकम 5, 5 4 9। ठीक है ना, बहुत आसान है। फिर 7 से इसका गुणा करो, 7 का गुणा 81 से, तो 7 एकम 7, 7 अठे 56। फिर देखो 18 गुणे 16, तो 16 अट्ठे 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, ओके 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, हासिल के 10। फिर 18 कम 18, 18 10 28। 25 का गुणा 1 से तो 25 ही रहेगा। 20 का गुणा 36 से तो 36 दूना 72, एक जीरो है लगा देंगे। गुणा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 से गुणा करेंगे इसे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4। अब इसको जोड़ लो, ये क्या है यफ और यक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इसी का तो हमको सिग्मा चाहिए, मैंने फिर बताया सिग्मा मतलब क्या, इस जिसका सिग्मा उसी को जोड़ लो सबको। तो यहाँ पे आएगा, ये तो ये था, अब यहाँ पे आएगा सिग्मा यफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तो जोड़ते हैं, देखो सबसे लास्ट वाला 0 7 7 8 7 15, 15 5, 15 5 20, 20 4 24, 4 आएगा हासिल के 2। ठीक है, ये समझ में आया, इसको काट देते हैं, रफ वर्क है, रफ वर्क कहीं और कर लेना। तो 4 आ गया, हासिल कितना आया, 2 आया है ना। अब 8 6 14, 14 8 22, 22 2 24, 24 2 26, 26 8 34, 34 2 36, हासिल के 3। खुद से क्वेश्चन पूछा करो जोड़ने के लिए। ठीक है, फिर देखो तीसरा अंक आया 9 5 14, 14 2 16, 16 7, इसमें तीसरा अंक है ही नहीं तो 16 7 इसमें जोड़ेंगे, 16 7 23, अब 23 4 27, 27 3 30, तो 30 64 मतलब 3064 आंसर आ गया। अब देखो कैसे आंसर आता है, एच डी का मान हम लोग निकाल लेंगे। देखो रूट के अंदर ये कितना है 30 64, और सिग्मा एफ का मान हम लोग यहीं पे निकाल लिए हैं 79। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के लिए क्लास में कैलकुलेटर तो ले जाने नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा भाग ऐसे बगल में कर लो। कैसे, 30 6 4, ठीक है, डिवाइड करना है 79 से, तो कितनी बार जाएगा, मान लो देखो इसको 80 मान लो, तो 80 का पहाड़ा पढ़ो कि कहाँ 32 आता है लगभग, तो 8 चौक 24, तो हमको लगता है 4 बार जाएगा। तो 4 नवैया 36, 4 नवैया 36, और 4 सते 28, 28 3 31, 4 बार भी नहीं जाएगा यार ये तो। 75 चौके 300, 3 बार ही जाएगा, देखते हैं 3 बार ही जाएगा, तो 3 नवा 27। देखो अगर एग्जामिनर समझ गया ना कि बच्चे की अप्रोच सही है तो उत्तर थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन सब नंबर पूरे मिलेंगे। तो 3 बार गुणा करेंगे तो 3 नवा 27 और 3 सते 21, 21 2 23, 237। अब इसको घटाओ, 16 में से 7 गया 9, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ इसने उधार अपना दे दिया तो कुछ नहीं बचा, अब 4। अब देखो हमको लगता है ये जाएगा 79, 80 मान ले तो 8 8 64, 8 9 72, तो ये 8 बार लगभग जाएगा पक्का। तो देख लो 8 9 72, 8 7 56, 56 7 63, लगभग कितना आया। तो बोले ठीक है एक बार और लेके चले जाते हैं, अगर एक बार और ले जाएंगे तो 79 जोड़ देंगे तो 9 2 11, 7 3 10 11, 711, लगभग तो आ गया 39। ठीक है, तो हर चीज़ हम लगभग में देखते हैं, तो अंडर रूट के अंदर 39। अच्छा देखो 39 क्या ये 36 के आसपास नहीं है, तो इसका जो रूट होगा वो 6 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, बोले हाँ होगा। तो आइए देखते हैं, एच डी निकालना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। तो एच डी बराबर हमारा क्या आ रहा है, रूट के अंदर 39। अब रूट निकालने के लिए हम करेंगे कि ठीक है ये 39 है, यहाँ पे 6 छंग 36, 6 जोड़ लेंगे, 3 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 12 आया। अब 6 6 12 जोड़ दिया। ठीक है, ये भाग विधि है निकालने का, वर्गमूल नहीं भी आता तो दिक्कत नहीं है। अगर ये 39 है 6 के आसपास है तो 6.3 या 6.4 लिख दो, कोई गलत नहीं काटेगा। तो ऐसा 125 हमको लगता है 3 बार जाएगा, क्या 2 बार जाएगा,
122 दूना 244, बस 2 अंक तक ले जाते हैं, आ गया हमारा 6.2 या 6.3, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, जब HD आ गया ना तो सारा खेल हो गया। अब CV निकालने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, ठीक है। नहीं, किसी के बाप रोक देते हैं, कोई बात नहीं। तो CV निकालने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। अब CV बराबर क्या होता है, HD अपॉन में x मीन इंटू में 100। HD कितना आया 6.3 अपॉन में x मीन कितना आया था, लगभग बोले लगभग तो वो 17 आया था, ठीक है। कितना आया था 17 इंटू में 100। अच्छा, 100 से ऊपर गुणा करोगे तो 1 10 से तो ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसे गुणा कर लो, देखो 100 गुणे अगर हमने 6.2 किया तो 2 0 0 2 0 0 2 1 2 6 0 6 0 6 1 6। अब इसको जोड़ लेते हैं 0 0 2 6। अब दशमलव कितने अंक के पहले है, 1, तो 1 अंक के पहले दशमलव का तो 620 नहीं आया, ऐसे भी समझ सकते हो। आइए 17, अब भाग कर दो, जो आंसर आएगा वही आंसर है, ठीक है। तो मैं भाग करता हूँ आराम से, भाग करना है, भाग नहीं जाना है, सवाल से डर के भाग नहीं जाना है। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, तो 17 3 51, ये 1 1 0, ठीक है। अब 17 25 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 8 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 17 25 85, 17 चौक 68, ठीक है। यहाँ कितना आया 10, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1, फिर 0 बढ़ाया, 17 छक्का 17 7 119, तो लगभग कट गया, तो हमारा आ गया 36.47 लिख सकते हो या 36.5 लिख सकते हो, क्योंकि 47 है तो 50 लिख सकते हैं, तो वही आंसर है, ठीक है। दैट इज द आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो 1 2 नंबर का इधर उधर फर्क हो सकता है, समझ में आया? ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।